इमरान खान साहब से बहुत से तिलिस्म जुड़े हुए हैं और उनमें से जो आखिरी तिलिस्म इस वक्त तक कायम है वो ये है कि बंदा ईमानदार बहुत है, उससे हो कुछ नहीं पा रहा, उसके इर्द गिर्द अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन चलो करप्ट तो नहीं है, बेईमान तो नहीं है, बंदा तो ईमानदार है। मेरा ख्याल है कि इस तिलिस्म के ऊपर भी अब गौर कर लेने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तिलिस्म को भी उखाड़ के फेंक दें, फाड़ के फेंक दें, जैसे पहले उनकी शख्सियत से जुड़े सारे मिथ्स टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके ऊपर गौर कर लेना चाहिए। यानी एक आदमी कैसे पहचाना जाता है? अब तो 2 साल हो गए ना आपको इक़्तिदार में आए हुए, अब महज मिथ्स के सहारे तो नहीं चला जा सकता। इलेक्टेबल्स लेना तो आपकी मजबूरी थी, आपने ले लिए, छोड़ दें आप उसको, लेकिन इलेक्टेबल से हट के जो आपने टीम सेलेक्ट की अपने मुशीरों की, गैर मुल्की शरीयत रखने वाले मुशीरों की, अपने दोस्तों की, जिन दोस्तों के चार्टर्ड तैयारों पर आप उम्रे फरमाते थे, उन दोस्तों की, जिनके कारोबारी मफादात पाकिस्तानी रियासत के मफादात से टकरा रहे हैं बज़ाहिर, उन दोस्तों की, जिनके ऊपर बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं, आप अगर उन दोस्तों को साथ लेकर बिठा देते हैं कौमी अहम इदारों में, तो फिर इसके ऊपर तो सवाल उठेंगे और फिर ईमानदारी के ऊपर भी सवाल उठेगा। BRTA एक इशू आपके सामने है, बहुत बड़ा और बहुत खौफनाक इशू है, उसके ऊपर तहकीकात हुई, ख़ुद वज़ीर आला KPK ने उसके ऊपर तहकीकात करवाई और वो तहकीकात फिर छुपा ली गई। उन तहकीकात में 26 पेजेस की सुनहरी रिपोर्ट थी, उसमें कुछ शख्सियात के बारे में कहा गया कि इनकी गलती थी या जो भी था, गलती बड़ा शायद नरम सा लफ्ज़ हो, वो तहकीकात पब्लिक नहीं की गई। ये कैसी ईमानदारी है जिसने वो तहकीकात पब्लिक नहीं की? BRT के ऊपर जब बात अदालतों में जाती है तो ये उज़्र बहाने और स्टे लेने चले जाती है। ये कैसी ईमानदारी है जो मामलात को छुपाती है? इमरान खान साहब के दरीना दोस्त किसी ज़माने के अकबर अस्पावर साहब, वो फ़ॉरेन फंडिंग केस लेकर जाते हैं। ये कैसी ईमानदारी है जो फ़ॉरेन फंडिंग केस जाते ही पर्दों के पीछे छुपने की कोशिश करती है? ये कैसी ईमानदारी है जो इलेक्शन कमीशन में झूठ बोलती है? ये कैसी ईमानदारी है जो इलेक्शन कमीशन से अपने बैंक अकाउंट छुपाती है? ये कैसी ईमानदारी है कि जिससे इलेक्शन कमीशन बार बार कहता है हमें अपनी डिटेल्स दे दें, वो ईमानदारी डिटेल्स देने से इनकार कर देती है? ये कैसी ईमानदारी है कि आपकी पार्टी के अकाउंट्स के लिए इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखना पड़ता है? और फिर ये कैसी ईमानदारी है कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपके अकाउंट्स की फ़हरिस्त देता तो पता चलता है कि आपने करीबन 1 दर्जन अकाउंट छुपा के रखे हुए थे? ये कैसी ईमानदारी है कि आप स्टे पर स्टे लिए जाते हैं? ये कैसी ईमानदारी है कि आपके एक दोस्त वज़ीर सेहत के ऊपर उंगली उठती है, आप उसको वजारत से हटा देते हैं, लेकिन साथ ही आप उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना लेते हैं? और ये कैसी ईमानदारी है कि उसके बाद मामला ठप हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे क्या हो रहा है? और ये कैसी ईमानदारी है कि रोज़ आपके नए नए स्कैंडल्स आ रहे हैं? और ये कैसी ईमानदारी है कि आपकी कोई बात ही नहीं है? उद्यातों में कहते हैं कि जिसकी गल नहीं है वही को बंदा। आपने कौम को ऐसे चीट किया कि आपने एक एक बात, एक एक दावा, एक एक वादा जो आपने कौम से किया, आपने उसको पूरी ढटाई के साथ पामाल किया और आप उसको पामाल करते हुए ज़रा सा भी शर्मिंदा नहीं हुए। आप महंगाई को देख लें, आप पेट्रोल की प्राइसेस को देख लें, असद उमर साहब का कैलकुलेटर ईमानदारी के बोझ से ख़राब हो गया है। वो आप किसी को नहीं बता रहे कि पेट्रोल में हम कितना टैक्स ले रहे हैं, कैलकुलेटर ही ख़राब हो गया। ईमानदारी का इतना बोझ पड़ा, इतना बोझ पड़ा ईमानदारी का कि असद उमर के कैलकुलेटर ने कहा कि लो भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम जानो और तुम जानो, तुम्हारी तब्दीली जाने। ये कैसी ईमानदारी है? आपने ये जो अभी ताज़ा इशू PTV का हुआ है, जो आपने कार्रवाई डाली है, बहुत बड़ी डाली है जनाब, कमाल कर दिया है आपने अर्तुगरुल ड्रामे को विजुअलाइज़ कर दिया है जब वहाँ का मुतान टैक्स लेने आता था। अब सवाल ये है कि आप कल को कहा करते थे हम कोर्ट में जाएंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे। आज जब आपकी हुकूमत आई है तो आप ज़रा सा शर्मिंदा भी नहीं, निक्की सी शर्मिंदगी, वो एक फ़िल्म थी निक्की जी, हाँ, तो एक निक्की सी शर्मिंदगी ही कर देते आप कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें पता ही नहीं था हमसे गलती हो गई। आप उसके भी कायल नहीं। तो ये कैसी ईमानदारी है जिसका टोकरा आपने इनके सर पे रख दिया है? और ये बकलम खुद ईमानदार हैं, ये बकलम खुद नेक हैं, ये बकलम खुद विजनरी हैं और अपने ही लोगों से ये चीज़ें छपवाते हैं गैर मुल्की अखबारात में अपनी ही टीम से, और फिर उसको परचम बना लिया जाता है कि वो अब तो फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ अखबार ने भी हमारी कवाली पढ़नी शुरू कर दी। तो अभी ये कहना तो शायद कबल अज़ वक्त हो कि आप ईमानदार नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डुगडुगी बजान अब बंद हो जानी चाहिए कि भले काम नहीं हो रहा, साहब ईमानदार तो बहुत हैं। ये ईमानदारी अगर है, मैं इनकार नहीं कर रहा इसका, लेकिन अगर ये है तो फिर उसको नज़र भी आना चाहिए। ये महज बराए वज़न बैत तो ये अब गज़ल नहीं पढ़ी जा सकती कि साहब ईमानदार तो बहुत हैं,
ऐसे नहीं हो सकता अब मज़ीद। अल्लाह हाफ़िज़।